दोस्तों, मैं हर्षिता। आप देख रहे हैं लोक समाचार 24/7 प्रतिदिन एक जज्बा। तो आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की। फर्जी टेस्टिंग में हुआ करोड़ों का खेल, कई लैब्स की मिलीभगत, कोरोना टेस्टों का ऑडिट करवाएं सरकार। आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट ने एक बयान जारी करते हुए हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग के नाम पर हुए बड़े फर्जीवाड़े पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से कुंभ मेले के दौरान कराई गई कोविड टेस्टिंग में प्राइवेट लैब्स ने कागजों में कोरोना जांच दिखाकर जमकर लूट मचाई और 1 लाख से अधिक फर्जी रिपोर्ट जारी कर दी। भट्टे ने कहा कि फर्जी नाम और पता दिखाकर नकली टेस्टिंग दिखाई गई। कई लोगों को रजिस्टर्ड करने के लिए एक ही फ़ोन नंबर का इस्तेमाल किया गया और एक ही घर से 500 से अधिक सैंपल लिए गए। उन्होंने कहा कि इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है कि एक एंटीजन टेस्ट किट से 700 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई, जबकि हैरानी वाली बात यह है कि जांच करने वाली एजेंसी और लैब्स में रजिस्टर्ड 200 सैंपल कलेक्टर्स कभी हरिद्वार गए ही नहीं। उन्होंने कहा कि खुलासे के बाद ये बात सामने आई है कि सभी सैंपल कलेक्टर्स छात्र, डेटा एंट्री ऑपरेटर बाहरी प्रदेशों के हैं। आप प्रवक्ता ने बताया कि हरिद्वार में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आयोजित कुंभ की अवधि में 9 एजेंसियों और 22 प्राइवेट लैब्स की तरफ से लगभग 4 लाख कोरोना टेस्ट किए गए और एक टेस्ट के लिए उन्हें 350 रुपये से अधिक का भुगतान सरकार ने किया, जिसका स्पष्ट तौर पर ये निष्कर्ष निकलता है कि इस खेल में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की जान की सुरक्षा और कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कोरोना टेस्ट का दायरा बढ़ाया था ताकि कोई भी संक्रमित मेला क्षेत्र में प्रवेश ना करे, लेकिन लैब ने सेटिंग को सिर्फ कागजों तक ही सीमित रखा और कुंभ में आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हुए और कई की जान चली गई। तो आखिर किसकी शय पर लैब्स और एजेंसियों ने हवाई टेस्टिंग की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि एक व्यक्ति द्वारा शिकायत करने के बाद इस बड़े गड़बड़ झाले का पता चला, जिसके बाद अब इन सभी लैब्स और एजेंसियों का भुगतान सरकार ने रोक दिया है, जबकि उस व्यक्ति ने भी कभी जांच नहीं करवाई, ना ही वो व्यक्ति कभी हरिद्वार आया और उसके फ़ोन पर कोरोना रिपोर्ट आ गई। उन्होंने आगे कहा कि ये प्रदेश घोटालों का प्रदेश बन चुका है, जिसे सुनियोजित तरीके से लूटने का काम लगातार जारी है, चाहे विकास के नाम पर हो या धर्म के नाम पर। लोगों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को लूटा जा रहा है। इस प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती है। लगातार घोटाले हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। आखिर एक ऐसा जीरो टॉलरेंस है जहां सरकार की नाक के नीचे घोटाले और भ्रष्टाचार हो जाते हैं, लेकिन सरकार को भनक तक नहीं लगती है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसने ऐसे एजेंसियों को टेस्ट करने का ठेका दिया जिन्होंने टेस्ट के नाम पर अपनी जेबें भरने के सिवा कोई भी काम नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के दौरान लाखों लोगों की पूरे हिंदुस्तान में मौतें हुई और जो लापरवाही इन टेस्टिंग के दौरान की गई हो, उससे भी किसी न किसी की जान जरूर गई होगी। इस पूरे मामले में सरकार को गंभीरता से जांच करनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा आप प्रवक्ता ने मांग की जिस तरह हरिद्वार कुंभ में फर्जी जांच सामने आई, ऐसे प्रदेश में कई मामले की संभावना है, जिसके लिए सरकार को सभी जांचों का ऑडिट कर ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी मांग करती है तीरथ रावत सरकार से, उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि कोरोना टेस्ट के नाम पर जो घोटाला घपला हुआ है कुंभ के दौरान हरिद्वार में, उसमें ऑडिट किया जाए। ऑडिट कर सारी दूध का दूध पानी का पानी सामने आना चाहिए। अभी तक जो सामने आ रहा है कि 1 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट जो हुए ही नहीं, उनको दर्शाया गया कि वो हुए हैं, तो ये संख्या बढ़ के 4 लाख भी हो सकती है। और जब वो 22 कंपनियां जिन्हें कोरोना टेस्ट करने का काम दिया गया था, उन 22 कंपनियों ने ये सब किया है, उनको 350 रुपये के हिसाब से। ऐसी खास खबरों को देखने